नमस्कार, प्रणाम। आज की सुबह मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहार में। भगवान गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि समझदारी से जीवन जीने, त्याग का जीवन दिखाने सिखाने और हिंसा का रास्ता न अपनाने को लेकर उन्होंने अध्यात्म के रास्ते को चुना और भी कई सीख उनसे मिलती है। और उन्होंने कहा था कि तीन चीज़ें कभी नहीं छिप सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सच्चाई। सत्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो या फिर इतना छोटा ही क्यों ना हो, कभी न कभी सामने आ ही जाता है। इसलिए मानव जीवन का कल्याण है कि सत्य को दूरी यानी कि सत्य को हमेशा अपने साथ रखें और असत्य से दूरी बना रखें। इसी में हम सबकी भलाई है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बिहार बिहार में आज हम बात करने जा रहे हैं रक्तदान के बारे में। रक्तदान की महत्ता के बारे में जानेंगे। रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता कितनी आई है, रक्तदान के फायदे क्या हैं और इनकी कमियों को लेकर, रक्तदान देने से क्या नुकसान होता है, इसको लेकर क्या मिथ हैं लोगों के मानसिकता में, इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास कार्यक्रम बिहार में मौजूद है प्रभारी निदेशक डॉक्टर आनंद किशोर जी, जो कि प्रभारी निदेशक हैं जयप्रभा ब्लड बैंक। बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद किशोर जी, खास कार्यक्रम बिहार में आपका जी। रक्तदान को लेकर कई सारे विषय हैं बातचीत करने को लेकर, कई मिथ्य भी हैं, उनको लेकर भी हम भ्रम को दूर करने का काम करेंगे आपके ज़रिए इस बिहार अभियान के माध्यम से। लेकिन चाहेंगे कि आपके निजी जीवन से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, जो बातें हैं, पहले हम जरूर उसके बारे में चर्चा करें कि जन्मभूमि आपकी कहाँ रही है और डॉक्टरी पेशे से जुड़ाव कैसे हुआ आपका। मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों बिहार ही है। मैं यहीं जन्मा हूँ और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई सेंट माइकल्स में हुई। फिर मैंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक पास किया, पटना हाई स्कूल से। फिर साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और नालंदा मेडिकल कॉलेज से मेडिकल में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया। उसके पश्चात फिर मैं सीनियर रेजिडेंट के रूप में पीजीआई चंडीगढ़ में कार्य कर रहा था। वहाँ के बाद मैं एसजी पीजीआई लखनऊ में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में था और उसके पश्चात फिर कंकड़बाग स्थित जयप्रभा ब्लड बैंक में मैंने योगदान किया। और मैं बिहार स्वास्थ्य सेवा से हूँ और ये एक सरकारी ब्लड बैंक है और मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई और मैं वहीं अभी कार्यरत हूँ। जी, तो डॉक्टर साहब, चिकित्सा सेवा से जुड़ाव कैसे हुआ, मतलब कि प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इसको लेकर और कितने वर्ष हो गए इस सेवा में जुड़े हुए आपका। इस सेवा में मैं 1990 में आया था और जहाँ तक चिकित्सा सेवा से जुड़ने का या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ने का सवाल है, मेरे लिए एक चैलेंज था। हमारे सामने कई ऐसे चिकित्सक थे जो मेरे लिए रोल मॉडल थे और उन्हीं की दिनचर्या और उन्हीं की सेवा भावना से प्रभावित होकर मैंने भी चिकित्सा क्षेत्र में आने का मन बना लिया। जी, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रोफेशन में आप हैं, जयप्रभा ब्लड बैंक के आप प्रभारी निदेशक हैं, तो रक्तदान के विषय में हम आगे बातचीत करें उसके पहले हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि रक्तदान, इसकी महत्ता क्या है, क्यों रक्तदान करना जरूरी हो जाता है आज के समय में भी, और क्या बताना चाहेंगे इससे। देखिए, रक्त किसी भी मानव का जीवन द्रव्य है। जब तक ये हमारे धमनियों में, हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, तभी तक हमारी ज़िंदगी रहती है। जहाँ इसका प्रवाह रुक जाता है, मानव का जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जीवन के लिए रक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक सवाल है रक्तदान का, रक्त का अभी भी कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी को रक्तस्राव हुआ है या रक्त की क्षति हुई है, किसी तरह से उसके शरीर से रक्त बह गया हो, तो इसका अभी भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सिवाय रक्त के। और रक्तदान इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी को रक्त की आवश्यकता है, तो जब तक किसी ने रक्तदान नहीं किया है उसको रक्त कहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए रक्तदान आवश्यक है। और हर 2 मिनट में हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे विश्व में हर 2 मिनट में किसी न किसी को रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है।
अब ये अनेकों कारणों से हो सकते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें रक्तस्राव अधिक हो जाता है। किसी को महिलाओं को जैसे प्रेगनेंसी के दौरान एंटीपार्टम हेमरेज या पोस्टपार्टम प्रसवोत्तर रक्तस्राव होता है, उसके कारण होता है। कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिनमें हमारे शरीर में रक्त नहीं बन पाता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे कि रक्त चढ़ाना ज़रूरी हो जाता है, जैसे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, हीमोफीलिया के मरीज़ हैं। इन लोगों में रक्त बार बार चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम रक्तदान नहीं करेंगे तो रक्त इन्हें कैसे प्राप्त होगा? और रक्तदान कर हम इनकी जीवन को बचाते हैं। इसलिए रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको रक्तदान करना चाहिए। जो लोग भी रक्तदान करने के लिए एलिजिबल हैं उन्हें आगे बढ़कर रक्तदान करना ही चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही विशेष बात आपने बताई। और हम ये समझ सकते हैं डॉक्टर साहब कि भगवान न करे कल के डेट में अगर आपके साथ भी किसी तरह की कोई दुर्घटना हो, आपके परिवारजनों के साथ कोई दुर्घटना हो, अगर आपने स्वैच्छिक रक्तदान पहले से किया हुआ है तो आप समझ पाएंगे कि ऐसे समय में जब आप किसी से मदद मांगेंगे तो वो भी अगर आपके पास आएंगे मदद देने, तो वाकई में तब समझ में आएगा कि रक्तदान का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, कई सारे मिथ भी हैं, भ्रम की स्थिति भी है लोगों में, पहले भी था, लेकिन अभी की क्या स्थिति वो हम जानना चाहेंगे। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि रक्तदान देने के बाद कमजोरियां होती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। रक्तदान देने के बाद बहुत सारे सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने चीज़ों को लेकर। क्या ये सब सत्य है? जरूर चाहेंगे क्लियर करें इससे। हाँ, ये हमारे दिमाग में भ्रम है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने 11 दफ़ा स्वैच्छिक रक्तदान किया है और ये रक्तदान मैं अपने जन्मदिन पर किया करता हूँ। अब तो मेरी उम्र हो गई है इसलिए अब नहीं रक्तदान करता हूँ, परंतु मैं अपने जन्मदिन पर रक्तदान करता था, फिर हनुमान मंदिर में जाके पूजा करता था और इस तरह से मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया करता था। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और मैं क्या, जिन लोगों ने भी रक्तदान किया है वो लोग ये भली भांति जानते हैं कि रक्तदान करने से कोई परेशानी नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं होती। आप अपना नॉर्मल कार्य कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको विशेष डाइट की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमने आज रक्तदान किया है तो कुछ हम स्पेशल डाइट लें, कुछ अच्छा खाना खाएं, इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ आप अगले 12 घंटे तक ज़्यादा पानी पिएं और कुछ प्रिकॉशन लें, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करें। ये सब प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ब्लड डोनेशन इज़ अ वेरी सेफ़, ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बीमारी आती है कि अगर मैं रक्तदान करूँगा तो कहीं मुझे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अभी जो रक्तदान की प्रक्रिया है इतनी सरल, इतनी सुरक्षित है कि इससे आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है। और रक्तदान करने के पहले आपकी जांच की जाती है, आप रक्तदान करने में सक्षम हैं या नहीं हैं। अगर आप सक्षम रहेंगे तभी आपसे रक्तदान किया जाता है। तो इस तरह से रक्तदान की प्रक्रिया बहुत ही सुरक्षित है, बहुत सरल है और जब आप रक्तदान करेंगे तो आपको एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि चलो आज हमने एक अच्छा काम किया। ये प्राउड फील तो होना ही चाहिए क्योंकि आप किसी की जान बचा रहे हैं, बिल्कुल, आप किसी की बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है डॉक्टर साहब कि मैंने भी अपने जीवन काल में 7 बार ब्लड डोनेट किया है। हालांकि पहले मेरे परिवारजन इसके लिए रेडी नहीं होते थे, लेकिन कई बार मैंने अपने परिवारजनों से छिपा कर मैंने ब्लड डोनेशन किया, ताकि बहुत ही सीरियस केसेस में मैंने पेशेंट को हेल्प किया। लेकिन अब मेरे परिवार के सदस्यगण भी अच्छी तरह समझ चुके हैं ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ इसमें और भी है, स्वेच्छा से रक्तदान करना, इसमें लोगों की जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो कितनी ज़्यादा देखने को मिलती है? क्या इसमें लिमिटेशंस हैं? आप क्या देख पाते हैं, क्योंकि आप भी ब्लड बैंक के एक प्रभारी निदेशक के तौर पर वहाँ पर रहते हैं? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया, मैं 2002 से इस क्षेत्र में हूँ और शुरू में हमें बहुत परेशानी होती थी लोगों को कन्विंस करने में कि आप ब्लड डोनेट कीजिए। लोग चाहते थे कि बिना डोनेट किए हुए किसी तरह से रक्त की प्राप्ति हो जाए। तो रक्त का तो कोई दूसरा स्रोत है नहीं, ये फैक्ट्री में बन नहीं सकता है, तो मानव ही इसका एकमात्र स्रोत है। तो जब तक हम रक्तदान नहीं करेंगे तो ब्लड बैंक में ब्लड कहाँ से आएगा? इसलिए रक्तदान
ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा है कि शुरू में लोगों में ये भ्रम था, मानसिक एक भ्रम था कि रक्तदान करने से हमको परेशानी होगी, हमको कमज़ोरी आ जाएगी, हमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता लोगों में बढ़ी है, वैसे वैसे ये भ्रम टूटता गया है। और इसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा जो सहायक हुए हैं वो हमारे स्वैच्छिक रक्तदाता ही हुए हैं, जिन्होंने एक बार ब्लड डोनेट किया। ये हम लगातार देख रहे हैं कि जिसने एक बार स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया, अगले बार जब वो ब्लड बैंक आता है तो अपने मित्र को बुला के लाता है और उसको बोलता है कि देखो हमने ब्लड डोनेट किया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, आप भी चलो आगे आके ब्लड डोनेट करो। देखिए, मानव में एक ये रहता है कि हाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन चूंकि हमारे मन में कुछ भ्रम रहते थे पहले से ही कि रक्तदान करने से परेशानी होती है, जब ये भ्रम टूट जाता है तो लोग आगे बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेट करते हैं। तो पहले के मुकाबले अभी काफ़ी सुधार हुआ है, लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। और अब जब भी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, और लोगों को ये समझना भी चाहिए कि हम दोनों ब्लड डोनेट करके यहाँ पर स्वस्थ बैठे हैं, इससे बड़ा बिल्कुल। उदाहरण और क्या हो सकता हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बात इसमें ये भी है कि ब्लड डोनेशंस जो लोग देते हैं, जो डोनर्स होते हैं, उनमें किस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। और बहुत ऐसे केसेस में देखा जाता है कि कुछ लोगों का रक्त नहीं लिया जाता है, तो ये किस केस में ऐसा देखने को मिलता है? हाँ हाँ, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना कि कौन लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं और वैसे कौन लोग हैं जिनको ब्लड डोनेट करने से मना किया जाता है। तो ब्लड डोनेट करने के लिए जो लोगों में क्वालिटी होनी चाहिए वो है उम्र की। सबसे पहले आपकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए, इस बीच में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। पहली बार अगर आपने लगातार ब्लड डोनेट किया है तो आप 65 वर्ष की उम्र तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरा आपका वज़न, क्योंकि हमारे शरीर में इतना एक्स्ट्रा ब्लड होना चाहिए जिसको हम सेफली निकाल सकें, उससे ब्लड डोनेट करने वाले को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो ये वज़न के हिसाब से हम लोग लेते हैं। डोनर का वज़न कम से कम 45 केजी होना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में 50 केजी और कुछ विशेष परिस्थितियों में हम लोग 65 केजी के वज़न के लोगों से ही ब्लड ले पाते हैं। तीसरा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हमारे रेड सेल के अंदर में अवयव होता है, ये 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कम हीमोग्लोबिन वाले ब्लड को किसी मरीज को देंगे तो उससे अपेक्षित फ़ायदा उसको नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार किसी भी डोनर का कम से कम ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। ये एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन है जिससे हमारे यहाँ की महिलाएं ब्लड डोनेट करने में डेफ़र कर दी जाती हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में जैसा मालूम है लोगों को कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसलिए ब्लड बैंक में भी महिलाओं की सहभागिता कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाएं भी आगे आती हैं, ब्लड डोनेट करती हैं और उनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि रक्तदाता ने पिछले 3 महीनों में, और अगर वो महिला हैं तो पिछले 4 महीनों में उन्होंने रक्तदान नहीं किया है। रक्तदान करने से, जैसा हमने आपको बताया, कोई भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन हमारे शरीर से उतना रक्त निकलता है और ये जो रक्त निकलता है इसे पूर्णतया इसके रिप्लेसमेंट में करीब करीब 3 महीने लग जाते हैं। हमारे सर्कुलेशन में तो ब्लड तुरंत आ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड रहता है और एक्टिव सर्कुलेशन में 2.5 लीटर ही रहता है। तो जैसे जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, हमारे रिज़र्व सेल्स हमारे सर्कुलेशन में आते जाते हैं और हमको कोई परेशानी नहीं होती है। परंतु जो रिज़र्व सेल्स रहते हैं उनके बनने में करीब करीब 3 महीने लग जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर एक पुरुष ने ब्लड डोनेट किया है तो उसे 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए, और अगर किसी महिला ने ब्लड डोनेट किया है
तो उसे 4 महीने के बाद ब्लड डोनेट जी, करना यानी कि चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए डॉक्टर साहब तो मतलब ब्लड डोनेट करने के फायदे ही फायदे हैं, इसके नुकसान नहीं हमें देखने को मिलते हैं। और अलग अलग एग्जांपल्स देकर डॉक्टर्स हमें समझाते हैं कि इसके किस तरह के जो फायदे हैं हमें देखने को मिलते हैं। क्या सोशल मैसेज आप देना चाहेंगे ब्लड डोनेशन को लेकर, क्योंकि युवाओं का आज के समय में और भी ज़्यादा जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। जी जी जी। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि आगे आके ब्लड डोनेट करें, और ब्लड डोनेशन करना बिल्कुल सेफ़ है, सुरक्षित है और सरल है। इसमें मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं। एक्टिव डोनेशन में तो 10 मिनट ही लगता है, बट उसके पहले जो जांच उनकी की जाती है वो सब में कुल मिला के 20 से 30 मिनट की प्रक्रिया है ये। और ईश्वर ने हमें एक बहुत ही अच्छी शक्ति दी है कि हम किसी की जान बचा सकते हैं, और वो है रक्तदान करके। हम रक्तदान करके किसी को जीवन दान दे सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो रक्तदान करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि हम लोग मना करते हैं कि आप ब्लड डोनेट नहीं कीजिए। वैसे लोगों में, जैसे अगर कोई थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, कोई हीमोफीलिया के मरीज़ हैं, किसी को हार्ट की बीमारी हुई है, किसी को लंग्स की बीमारी हुई है, कोई कैंसर से पीड़ित है, लिवर की बीमारी है, तो ऐसे लोग जो मेडिकली फिट नहीं हैं उन्हें हम ज़रूर बोलते हैं कि आप ब्लड डोनेट करने आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना की हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आपके ब्लड डोनेट करने से आपको किसी तरह की परेशानी हो सकती है, इसके मद्देनज़र आप ब्लड डोनेट नहीं करें। लेकिन बाकी जितने स्वस्थ व्यक्ति हैं, मैं सबों से आग्रह करूंगा कि वो आगे आएं, समाज की सुरक्षा के लिए, लोगों को जीवन दान देने के लिए रक्तदान करें। रक्तदान बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल सरल है। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि स्वस्थ इंसान के लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हमें अपने समाज के प्रति बखूबी निभाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, रक्तदान को लेकर आपने कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, आपने अवेयर किया, सोशल मैसेज भी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से हमें अपनी जो प्रतिक्रिया है, फीडबैक देना ना भूलें, और उठाएं कागज़ कलम, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। और हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।